नमस्कार, मैं डॉक्टर एच.एन. व्यास, सह आचार्य समाजशास्त्र विभाग, माणिक्यलाल वर्मा राजकीय महाविद्यालय भीलवाड़ा। पिछली क्लास के अंतर्गत बीए सेकेंड ईयर के फर्स्ट पेपर के अंतर्गत अपन पढ़ रहे थे तर्क, और उसमें तर्क का उपयोग, तर्क के कंपोनेंट्स के बारे में अपन ने पढ़ा था। आज अपन इसी के अंतर्गत उसके बाद अपने प्रभावों का वर्गीकरण देखा था। उसके बाद आज अपन देखेंगे कि किस प्रकार न्याय वाक्य हो सकते हैं। साइलोगिज्म न्याय वाक्य एक तर्क संगत सूत्र है जिसका प्रयोग किसी भी घटना परघटना के कारणों की वैधता की जांच के लिए किया जाता है, जिसमें प्रमुख मान्यता, गौण मान्यता एवं निष्कर्ष सम्मिलित होते हैं। शब्दकोश में इसका अर्थ इस प्रकार दिया गया है। यह औपचारिक तर्क की निगमनात्मक स्कीम है ना, जिसमें एक वृहत एवं एक लघु मान्यता होती है तथा साथ में निष्कर्ष भी होते हैं। जब विविध प्रकार के तर्क दिए जाते हैं तो उनमें से एक प्रकार का तर्क न्याय वाक्य का रूप ले लेता है, जो कि सही होता है। अब अपन देखते हैं इसके कंटिन्यूएशन में तर्क के प्रकार। तर्क के दो प्रकार होते हैं, इंडक्टिव लॉजिक एंड डिडक्टिव लॉजिक। अब जो उसको कहते हैं आगमनात्मक और दूसरा निगमनात्मक। जो आगमनात्मक तर्क होते हैं, जब विशिष्ट या स्थूल परघटना के कथन से तर्क प्रारंभ हो और उसका अंत पूर्ण सामान्य एवं अमूर्त प्रघटना से किया जाए तो ये विशिष्ट से सामान्य की ओर अग्रेसित आगमनात्मक तर्क कहा जाता है। वैज्ञानिक अनुसंधानों पर आधारित तथ्यों के विशिष्ट कथन पहले प्रस्तुत किए जाते हैं, फिर उससे सामान्यीकरण किया जाता है जो एक सैद्धांतिक सूत्र का रूप धारण करता है। अब देखिए, अर्थ विशिष्टता से सामान्यता की तरफ। प्रथम अवस्था सर्वाधिक स्थूलता, वास्तविक उदाहरण। और दूसरी जो अवस्था होती है आगमनात्मक तर्क की, कम अमूर्तता। और तृतीय जो अवस्था होती है अंतम सर्वाधिक अमूर्तता, निष्कर्ष और परिणाम। समाजशास्त्र में आगमनात्मक तर्क द्वारा ही क्षेत्रीय अध्ययन का सर्वेक्षण के द्वारा तथ्यों के संग्रहण के बाद निष्कर्ष प्रस्तुत किए जाते हैं। इन विश्लेषण को आगमनात्मक प्रत्यक्षवाद अथवा प्रत्यक्षवादी आगमन कहा जाता है। इस विधि में कोई भी सामान्य कथन विशिष्ट एवं वास्तविक घटना के आधार पर बनाया जाता है। सभी प्रकार के निष्कर्षों का आधार वास्तविक एवं स्थूल तथ्य या घटनाएं होती हैं जो विविध रूप से लिए हुए होती है। सामान्य कथन का पुनः सत्यापन एवं उसकी वैधता की जांच करके विशिष्टता के साथ जोड़ा जाता है। यह आगमन से पुनः निगमन की ओर बढ़ने की प्रवृत्ति होती है। दूसरा जो है हमारा डिडक्टिव लॉजिक, निगमनात्मक तर्क। इसमें सामान्य से विशिष्टता की ओर आगे बढ़ते हैं। कथनों के सेट में सबसे पहले सर्वाधिक अमूर्त एवं सामान्य कथन होता है और फिर इसके बाद विशिष्टता वाला कथन एवं अंतिम कथन वास्तविक एवं स्थूल विशिष्टता के लिए होता है। सभी, जैसे उदाहरण के लिए अपन बात करते हैं, सभी महिलाएं संवेदनशील एवं कोमल हृदय की होती है, एक सामान्य कथन है। और एक होता है सुनीता एक महिला है, कम सामान्य कथन है क्योंकि जो लड़की होती है वो महिला होगी। तीसरी बात जब अपन बात करते हैं, अतः सुनीता एक संवेदनशील एवं कोमल हृदय वाली महिला है। वो क्यों कोमल और संवेदनशील वाली महिला क्यों है? क्योंकि वह एक महिलाएं हैं जिसके प्रति हम ये धारणा रखते हैं कि सामान्य तौर पर महिलाएं संवेदनशील और कोमल हृदय की होती है, इसलिए सुनीता भी एक महिला है और महिला होने के कारण वह संवेदनशील और कोमल हृदय की होगी ही होगी। रॉबर्ट के मर्टन ने 1969 ने एक सैद्धांतिक विश्लेषण प्रस्तुत किया जो निगमनात्मक विधि के प्रयोग को सिद्ध करता है। राइट, सामाजिक संबद्धता के द्वारा किसी भी समूह के तनावग्रस्त एवं मानसिक परेशानियों से प्रभावित सदस्यों को
मनोवैज्ञानिक संबल मिलता है। समाज के सदस्य कभी कभी अपने मानसिक तनाव एवं दबाव के कारण आत्महत्या करने को प्रेरित हो जाते हैं। तीसरा, कैथोलिक संप्रदाय के लोगों में प्रोटेस्टेंट संप्रदाय की तुलना में सामाजिक संबद्धता अधिक पाई जाती है, इसलिए कैथोलिकों में प्रोटेस्टेंटों की तुलना में आत्महत्या दर कम अनुपात में पाई जाती है। ठीक है, अभी क्या कर रहा है, अब ये पहले पॉइंट को दूसरे उससे सिद्ध कर रहे हैं। ठीक है, उपरोक्त कथन में प्रथम कथन सबसे अधिक समानता का है, सामान्यता का है, तथा अंतिम कथन विशिष्ट संदर्भ से संबंधित है, जो कि तार्किक रूप से प्रथम से अंतिम कथन तक निकाली गई हैं। इसके इनमें परिणाम की जो विशिष्ट घटना बताई गई है, निगमनात्मक तर्क का अंतिम छोर है। प्राय विज्ञान, समाज विज्ञान में आगमनात्मक तर्क का प्रयोग अधिक होता है, किंतु गणित विज्ञान में निगमनात्मक तर्क का प्रयोग किया जाता है। जैसे सामान्यतया विशिष्टता, देखिए इसको, ये जो चार्ट बना रखा है, अपन बात करते हैं प्रथम अवस्था में सर्वाधिक अमूर्तता, जो कि फिर वो सामान्य स्वयं सिद्ध कथन, फिर निगमनात्मक तर्क द्वितीय अवस्था कम अमूर्तता, और फिर विशेष संदर्भ की कथन, और तृतीय अंतिम अवस्था सर्वाधिक स्थूलता, वास्तविक उदाहरण, निष्कर्ष और परिणाम। आगमनात्मक एवं निगमनात्मक विधियों का संयोजन किसी भी अनुसंधान के तथ्यों का तार्किक विश्लेषण करने में आगमनात्मक एवं निगमनात्मक दोनों तर्कों को मिलाकर प्रस्तुत किया जा सकता है। ऐसा करने में पहले तथ्यों के अवलोकन के आधार पर समझकर उनसे आगमनात्मक विधि से व्यवस्थित निष्कर्ष सामान्य कथनों के रूप में प्रस्तुत किए जाते हैं। फिर उन्हीं से निगमनात्मक स्तर की विशिष्ट व्याख्या करते हुए उन्हें पुनः अवलोकन के स्तर पर स्थापित किया जाता है। उससे फिर आगमनात्मक तर्क तैयार करके निष्कर्ष निकाले जाते हैं तथा उसका पुनः परीक्षण भी किया जाता है। इस प्रकार दोनों विधियों का संयुक्त प्रयोग भी संभव है। समाज विज्ञान में दोनों तर्क संगत विधियों का प्रयोग होता है। क्षेत्रीय अध्ययन या सर्वेक्षण पर आधारित अनुसंधान में आगमनात्मक विधि का प्रयोग किया जाता होता है। विश्लेषणात्मक एवं विवेचनात्मक अनुसंधान तथा अधिकांश द्वैतिक तथ्यों की सहायता लेकर कोई सैद्धांतिक मान्यता को सिद्ध करने का प्रयास किया जाता है। तो इसमें निगमनात्मक तर्क विधि का प्रयोग किया जाता है, किंतु कई विश्लेषणों में दोनों विधियों का प्रयोग भी होता है। जैसे आगमनात्मक एवं निगमनात्मक तर्क, अवलोकन निगमन, सामान्य कथन निगमन, अवलोकन निगमन, इस प्रकार के एक चार्ट हम इससे समझ सकते हैं। फिर आता है हमारा कुछ अभ्यास के प्रश्न हैं। अब अपन ने जो पढ़ा है आपका तर्क, इसके साथ मैं आपको कुछ होमवर्क भी देता हूं, जो आप मेरी जो व्हाट्सएप नंबर है उसके अंतर्गत आप भेज सकते हैं, जिसका नंबर लिख लीजिएगा 9414740195। वापस रिपीट कर रहा हूं मैं, 9414740195। पहला जो क्वेश्चन है हमारा, राइट द नेम ऑफ टाइप्स ऑफ लॉजिक, तर्क के प्रकारों का नाम लिखिए। तर्क के प्रकारों का नाम लिखिए। दूसरा क्वेश्चन है, ये बहुत छोटे छोटे आंसर है, आपको देना आंसर इसको, जो कि मैंने आपको पढ़ाया था और आपके पास ये मटेरियल भी है। आगमनात्मक तर्क को परिभाषित कीजिए। राइट, क्या है? आगमनात्मक तर्क को परिभाषित कीजिए। तीसरा क्वेश्चन है, निगमनात्मक तर्क को परिभाषित कीजिए, है ना। ये तीनों ही बहुत छोटे क्वेश्चन है, जिसको आप दो लाइन में आपको स्पष्ट करना। फिर आता हमारा अति लघुत्रात्मक प्रश्न है, शॉर्ट आंसर, जो कि हमारे उसमें 4 नंबर का प्रश्न आते हैं। तर्क को परिभाषित करते हुए इसके विभिन्न अवयवों को समझाइए। राइट, ये कितने नंबर का आता है? 4 नंबर का। पहले वाला क्वेश्चन कितने नंबर का आता है? 2 नंबर का प्रश्न आता है। ठीक है, तो तर्क को परिभाषित करते हुए इसके विभिन्न अवयवों को समझाइए। डिफाइन लॉजिक एंड डिस्क्राइब इट्स कंपोनेंट्स। ओके, अब अपन बात करते हैं निबंधात्मक। इसके 2 प्रश्न जो है वो निबंधात्मक बन सकते हैं।
तर्क पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन लॉजिक, राइट, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन बनता है इसका, तर्क का अर्थ बताते हुए इसके विभिन्न प्रकारों को समझाइए। तर्क का अर्थ बताते हुए इसके विभिन्न प्रकारों को समझाइए। ये आपको क्वेश्चन आपको ऐसे टाइप क्वेश्चन के अंतर्गत करना है जिसमें लगभग 400 शब्दों का लगभग अपना होना चाहिए, ठीक है। वो आप भेजेंगे मुझे, मैं उसको चेक करके आपको निश्चित रूप से बताऊंगा, और उसके नीचे आप अपना व्हाट्सएप नंबर लिख दें ताकि मैं उस क्वेश्चन को आपको जो भी बातचीत होगी आपको उसके अंतर्गत भेज पाऊँ, ठीक है। नमस्कार, धन्यवाद।